गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड और डबल डायमंड जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है वो गेस्ट है, वो किसी परिचय परिचय के मोहताज नहीं है। उनको मंच पे आमंत्रित करने से पहले एक छोटा सा प्रयास करूंगा उनके बारे में बताने की। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर संजय पाल सिंह जी और डबल डायमंड मिस्टर अश्विनी सिंह जी मौजूद हैं। इन्हें इनके जो टीम है इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में भी है और अच्छे वॉल्यूम पे भी है। अगर हम इनके प्रमोशनल मीटिंग्स के बारे में बात करें तो इनके मीटिंग शुरू होने से पहले मीटिंग हॉल भर जाता है और बैठने के लिए मीटिंग हॉल में जगह भी नहीं मिलती है। अगर हम संजय पाल जी की बारे में बात करें, पहले ये अपने खुद के बिजनेस में थे। धीरे धीरे संजय जी को डीएक्शन बिजनेस के बारे में पता चलता है और अभी डीएक्शन बिजनेस में एक अच्छा मुकाम पर है। और आज हमारे साथ अश्विनी जी भी मौजूद हैं। ये एक अच्छा कंपनी में अच्छा पदवी पर नौकरी करते थे, फिर इसके बाद डीएक्शन में आने के बाद डीएक्शन में फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिए। आज हमारे लीडर्स हमारे जो दोनों लीडर्स हैं संजय पाल जी और अश्विनी सिंह जी से हम सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। चलिए हम स्वागत करते हैं पहले संजय पाल जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों। हम संजय पाल सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये मीटिंग का स्टार्टिंग हम एक कहानी से करना चाहेंगे। वो कहानी है एक राजा की। वो राजा अपने राज्य में, उनके राज्य में कुछ जो चोर थे, डाकू, जब उनको पकड़ते थे तो उनको फांसी की सजा देते थे। और फांसी की सजा देते थे तो जब वो फांसी देने वाले होते थे तो उस समय पे जो जल्लाद होता था वो फांसी का रस्सी खींचता था। उससे पहले राजा एक फीता उठाते थे और फिर उसको गिराते थे। और उसके पहले वो एक उस जो सजा जिसको होती थी डाकू को, ये बोला जाता था कि पीछे मुड़ के देखो, एक दरवाजा है, क्या तुम उसको देखना चाहोगे? तो वो डाकू पीछे मुड़ करके देखता था और पीछे जब मुड़ के देखता था तो एक दरवाजा, जो दरवाजा था वो उस पे खूब जंग लगा था और बड़ा सा ताला लटका हुआ था उस पे। तो उसको देख करके जो डाकू होते थे, जिसको सजा याफ्ता जो सजा मिलती थी, तो वो जब पीछे मुड़ के देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि इस दरवाजा के पीछे बहुत सारा भूत होंगे, सब प्रेत आत्मा। वो ऐसा जंग लगा हुआ दरवाजा था और उसे बड़ा सा ताला लटका हुआ था। या फिर उसके पीछे बहुत सारे भूखे शेरों का झुंड होगा। तो वो राजा उससे पूछता था कि क्या तुम उसको देखना चाहोगे? तो दो में से एक उनको चुनना होता था, या तो वो फांसी को चुन ले या फिर वो दरवाजा को देख ले, मतलब सुन ले। तो सब जो कैदी होते थे वो यही समझते थे कि उधर जो शेरों का झुंड होगा और अगर हम उधर जाएंगे तो हमको नोच नोच के बोटी बोटी करके खा जाएंगे सब। और इस वजह से वो लोग चुनते थे कि नहीं, हमको फांसी ही दे दिया जाए, और फांसी पे चढ़ जाते थे। तो होता क्या है कि ऐसे ही एक बार एक डाकू को सजा दिया गया और
राजा उससे भी वही सवाल करते हैं कि पीछे मुड़ के देखो, एक दरवाजा है, उसको तुम देखो और तुम क्या उसको देखना चाहोगे? तो वो भी पीछे मुड़ के देखता है, जंग लगा हुआ दरवाजा, बड़ा सा ताला, और वो भी उन्हीं डाकुओं जैसा सोचा कि इसके पीछे भूतों का झुंड होगा या फिर भूखे शेरों का झुंड होगा। अगर उनके बीच में अगर ये सब हमको डाल देंगे तो वो सब हमको नोच नोच के बोटी बोटी करके खा जाएंगे। तो वो भी फैसला किया कि नहीं, मैं तो फांसी पे ही मरूंगा। तो राजा क्या किया, वो झंडी को उठाता है और नीचे गिराता है। तब तक वो चोर चिल्लाता है कि रुको, मुझे वो बताओ, एक बात बता के मुझको फांसी पे लटका देना कि उस दरवाजा के पीछे है क्या। तो होता क्या, वो राजा बोलते हैं कि तुम तो चुन चुके हो, तुमको फांसी तो मिलेगा ही, मगर उस दरवाजा के पीछे है आजादी, और अब तुमको मिलने वाली नहीं है। तो साथियों, ये जो सेक्टर में हम लोग हैं, यहाँ पे वो आजादी तो है, मगर बाहर के लोगों को शायद वो पता नहीं है। और वो जो फांसी की सजा वाली बात कर रहे हैं, तो शायद आज महंगाई और जो समस्याएं हैं उनके लिए वही फांसी है। उसके साथ में हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि हजारों साल पहले जो लोग होते थे, दूर 1 कोस 2 कोस, मतलब 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा करके नदियों से और तालाबों से पानी भर करके मटके में रख करके और अपने सर पे रख के या कमर पे रख के लेके आते थे, और ऐसे उनका जीवन चलता था। वो पानी को पीते थे और अपना काम करते थे। समय बदला, लोग क्या किए कि वो तालाबों के बजाय, नदियों के बजाय, वो लोग कुआं खोदना शुरू किए, और कुआं खोद करके फिर उसमें रस्सी डाल के खींचते थे पानी को, और इस प्रकार से अपना काम चलाते थे। फिर समय बदला, और समय बदल करके हैंड पंप लगने लगा कि हाथ से दबा के पानी निकालना, ये स्थिति आई। फिर बदलाव हुआ, और आज बदलाव ऐसा हुआ कि वो जो हैंड पंप से चलाते थे, जब तक हाथ मतलब जान है, जब तक ताकत है, तब तक वो चला के पानी भरते थे। मगर बदलाव जब हुआ कि बस अब एक स्विच दबाना है, दबा दीजिए, भरपूर पानी ले लीजिए। साथियों, आज समय बदल चुका है, और समय इतना बदला कि आज तो आप अपना रिमोट से, आप यहीं से बैठ करके, और बहुत दूरी पे है, और वो आप अपना वो बटन को दबा दीजिए, पानी भर जाएगा, आप यहीं बैठे हुए हैं और भरपूर पानी का आनंद ले लीजिए। तो आज ये जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वही सिस्टम है, आमदनी करने का सिस्टम। मगर वो डाकुओं वाला स्थिति, आज बहुत सारे लोग पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। तो हमको पुरानी सोच के साथ जीना नहीं चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इस बिजनेस के पहले हमारा बिजनेस था, हम बिजनेस में थे, और उससे भी पहले बात करें तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में, जब वहां से हम बिजनेस में आए थे, तो क्या हुआ कि हमारा जो ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और दिमाग में यही बात आई कि हमको नौकरी नहीं करना है, कभी किसी का गुलामी नहीं करना है, इस तरह का सोच था। हम अपना व्यवसाय करेंगे, और उसके लिए हम अपने सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिए, इसलिए कि ये रहेगा, और कभी हमारे दिमाग में ये लालच आएगा कि कभी हमारे जिंदगी में थोड़ा सा कमी बेसी हुआ तो लालच आएगा कि नौकरी कर लें। तो उसको हम फाड़ के पहले ही से अपना रास्ता साफ कर लिए कि ये रहेगा नहीं,
हमारे पास सर्टिफिकेट रहेगा नहीं तो नौकरी का सोच आएगा नहीं, हम मजबूर हो जाएंगे और हम अपने व्यवसाय में ही लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। तो हम व्यवसाय में आए, हमारा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का प्लांट था। वहां पे लोग काम करने वाले लोग काम करते थे, मंडियों से सरसों मंगवा करके और हम तेल तैयार करवाते थे। और साथियों इतना जबरदस्त बिजनेस करते थे हम कि जितना भी प्रोडक्शन होता था वो पहले ही से उससे ज्यादा ग्राहक होते थे हमारे पास। और उसी दौरान एक बार दिल्ली में कुछ लोग तेल खा करके मर गए और शॉर्टेज था, और उस समय पे हमारा बिजनेस टूटते टूटते खत्म के कगार पे आया। 10.5 लाख रुपया का उस समय पे, सन 2004 की बात कर रहे हैं, कि 10.5 लाख रुपया हमारा उस बिजनेस में नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर तो हमारा दिमाग काम करना कम कर दिया, मतलब हम टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए। और जब तनाव में आ गए तो अपना जो प्लांट था, मस्टर्ड ऑयल का प्लांट था, उसको हम औने पौने दाम में बेच के खत्म कर दिए कि ये रहेगा तो देखेंगे, तनाव आएगा और बीमारी में हम चले जाएंगे। मगर हम बीमारियों में जा ही चुके थे। मानसिक तनाव वाली बीमारी बहुत खतरनाक होती है। तो उसके बाद हमारे यहाँ कुछ लोग आए। एक विदेशी कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, और वो उसमें एक राय साहब थे। वो राय साहब उस बिजनेस को एक बार दिखाए थे हम लोगों को। मगर एक आदमी आता है, हमसे एक सवाल किया, जिसको हम आज भी अपना इस सेक्टर का गुरु मानते हैं, जिनका नाम अनवार अहमद है। अनवार अहमद आकर के एक सवाल किए। वो बोले, सिंह साहब आपका तेल बहुत फेमस है और आपके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आकर के तेल आपका खरीदते हैं, भीड़ लगी रहती है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यही है कि अगर आप 10 दिन शटर बंद कर देंगे तो आपको कितना पैसा आएगा? हम कहा क्या बात करते हैं, ऐसे में तो पैसा नहीं आता। तो बोले एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आप शटर बंद कर सकते हैं फिर भी पैसा आना रुकेगा नहीं, मगर कुछ दिनों तक आपको वो बिजनेस को करना पड़ेगा। ऐसा ही वो बोले थे। हम कहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई व्यापार नहीं हो सकता है। तो बोले कि कल उसका एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है और वो क्या करते हैं, हमको इनवाइट करके चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब हम जाते हैं उस मीटिंग में, हमको बड़ी उत्सुकता थी कि हमारा ये बिजनेस बैठ रहा है, इधर से बहुत तनाव है, तो चलते हैं। गए उस बिजनेस के बारे में समझने के लिए। तो हम जा करके जो वहां पे स्पीकर महोदय थे उनको हम पहचान गए। हम कहा अरे आप तो राय साहब हैं, आज के 4 साल पहले, 3 या 4 साल पहले उसके वो प्रोग्राम हमारे यहाँ किए थे। तो हम उनको बोले आप राय साहब हैं जो हमारे यहाँ मीटिंग किए थे, मुबारकपुर शहर मार्केट है, तो पहली मीटिंग वो वहीं पे किए थे। तो आप तो वही हैं, हम लोग व्यवस्था किए थे, मीटिंग किए थे। तो बोले कि सॉरी, मैं वो राय साहब नहीं हूं, मैं आज अलग अलग देशों में पहचान बना चुका हूं, मैं वो राय साहब हूं। तो हमको दिमाग में एक बहुत ये क्लिक किया, ये बात चुभी कि अरे हम तो तेल ही पेरते पेरवाते रह गए और ये क्या कर दिए कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनका पहचान बन गया और ये बहुत बड़ा आदमी बन गए। तो वो लोग हमको उस समय पे वो बोले कि आप बैठिए, आज अपॉर्चुनिटी को एक बार फिर से देखिए। उस मीटिंग को हम देखते हैं और दूसरे दिन 29,200 रुपया से वो मीटिंग वो बिजनेस को हम ज्वाइनिंग किए थे। मगर वहां पर हमको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हमको नहीं लगा कि ये बिजनेस चलेगा। और उस समय पे हमको ये डिएक्शन वाले लोग टकराए, और जब डिएक्शन वाले लोग टकराए तो उनको हम 500 रुपया लगता था, 500 रुपया देके हम बोले ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो उससे पहले हम एक मीटिंग करवाए थे साथियों। तो वो लोग क्या किए, वो लोग बेईमान टाइप के थे। हम मीटिंग करवाए थे अपनी ज्वाइनिंग से पहले, 4-5 लोगों को इकट्ठा किए। हम कहे कि आकर के आप लोग बताइएगा, हम लोग एक साथ जुड़ेंगे। तो वो सब क्या किए कि सबको अलग अलग तरीके से जोड़ लिया, अपने डायरेक्ट हमारे प्रॉस्पेक्ट लोगों को। तो हमको गुस्सा लगा
और आजमगढ़ में एक सबसे पहले स्टॉकिस्ट जो है विवेकानंद सिंह, उन्हीं के टीम में वो सब आते थे। तो जाकर के हम उनसे कंप्लेन किए, और जब कंप्लेन किए तो हमको डांट के भगा दिए। वो हमसे बोले, मतलब टेढ़ा बोले कि जाओ तुम लोग समझ लो अपना आपस में। हम उनसे बोले कि देखिए आप एक दिन पछताएंगे। तो वो बोलते हैं जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा बहुत लोग आए, दसों हजार लोग हैं आजमगढ़ में, और तुम आए हो बड़ा, जाओ। तो ऐसे बोले तो हमको भी गुस्सा लगी। और साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डी-एक्शन से पहले और जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो अक्सर बवाल होता था। रोज घर में शिकायत आती थी कि फलाने को मार दिया, धमाके को मार दिया, और हम मारते थे गलती को करने पर। अगर कोई गलती करता नहीं था तो उसको छूते नहीं थे, मगर किसी को कोई सताता हुआ मिलता था तो हमको गुस्सा लग जाती थी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब वो भगाए तो हमको भी गुस्सा लगी। हम कहे कि मिट्टी बेच करके बिजनेस करने का हमारे पास पावर है, हम जानते हैं, मगर ये तो कोहिनूर है, कोहिनूर। जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, एक कोहिनूर है, ये साधारण चीज नहीं है। तो मन में ठान लिए कि इनको हम तो दिखाएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ये पावरफुल चीज। तो हम वहीं पे ठान लिए और जब काम शुरू किए, और आपको बताएं वो लोग आज भी बहुत से लोग हैं अंदर से मनसा बना के रखते थे, बहुत बार मोटिवेट करवाए कि हमारे टीम में फिर से आओ। हम रीज्वाइनिंग किए था, हम रीज्वाइनिंग किए हैं, और उनके टीम में बिल्कुल काम नहीं करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ वो लोग चीटिंग किए थे। और उसके बाद फिर हम इस बिजनेस को भयंकर रूप से करना शुरू किए, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस गैनोडर्मा के बारे में लोगों को बातें कर करके इसको डेवलप करना शुरू किए। ठीक है, तो जो पिछली जो बातें थी, अभी डी-एक्शन के पहले की बातें करें तो हमको बहुत चुभता था। जब हम वो तेल वाला काम करते थे तब भी बहुत चुभता था, जब घाटे में जा रहे थे तो बड़ा चुभता था कि पढ़ लिख करके भी हम बेकार हैं। और आज हम लोगों से ये बात बोलते रहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप ये समझिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति हैं हम, और डी-एक्शन में एंट्री होता है, और डी-एक्शन में एंट्री करने के बाद इसको डेवलप करना शुरू किए, और जो है बहुत सारे साथी हमारे साथ आते गए, काम बढ़ता गया, प्रोग्रेस करते गए। हम पहले की जिंदगी में भी लोगों को सहायता ही करना चाहते थे, और संयोग ऐसा कि ये डी-एक्शन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से हम अपने सपने को तो पूरा कर ही सकते हैं, मगर ऊपर वाले की कृपा थी कि एक ऐसा अवसर दिया कि लोगों के सपनों को भी साथ में हम सफल कर दें, पूरा कर दें। तो आज लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं, और जब लोगों का सपना पूरा करवाने में उसका साथ देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा सपना पूरा हो जाता है। इसलिए हम अपने सपने का चिंता नहीं करते, लोगों के सपने पूछ करके उनके साथ लग जाते हैं, और उनको सहायता कर करके, और उनके साथ ये एंजॉय करते हैं बिजनेस को। आज हमारा बिजनेस 46 देश में है, और बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे इस सिस्टम में 20,000, 25,000, 50,000, 80,000, 1 लाख से ऊपर का इनकम करते हैं। तो डी-एक्शन में आने के बाद जिंदगी बदला। इसके पहले तो हम यही सोचते थे साथियों कि जब हमारा बिजनेस डूबा तो हमको लगा कि अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक के रास्ता साफ कर लिया था कि वन वे ट्रैक होगा, हमारी जिंदगी में हम कभी भी नौकरी नहीं करेंगे। और उसके लिए वो रास्ता साफ था, मगर जब बिजनेस डूबा, और जब बिजनेस डूब गया तो चिंता में आ गए, और चिंता में आने के बाद कि अब क्या होगा हमारे साथ। मगर डी-एक्शन उसको मिलता है साथियों जिसके ऊपर वाले की सच में कृपा होती है। बहुत सारे लोग, उनके पास भी ये गैनोडर्मा जाता है,
और ये जा करके ये वहां से फिर वापस निकल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि विपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जब उसके ऊपर उसको दुख देना होता है ऊपर वाले को, मालिक को, तो उसका बुद्धि को हर लेता है। हम आपको बताएं, जब हम इस सिस्टम में आए थे तो हमारे सीनियर अपलाइन में आते हैं डॉक्टर नीलय शाह। डॉक्टर नीलय शाह का एक सेशन आजमगढ़ में लगवाए थे लोग, और वो सेशन जब लगा तो उसमें हम अपने गुरु को लेकर के बैठे थे, जो हमारे गुरु जी हैं, 2 बार पीएचडी किए हुए हैं, डबल पीएचडी हैं, डॉक्टर प्रेम बहादुर सिंह। और उनको लेकर के जब हम बैठे तो डॉक्टर नीलय शाह इसका नाम दिए थे फिनिक्स रिवॉल्यूशन। वो बोलते हैं कि फिनिक्स रिवॉल्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल टाइप रिवॉल्यूशन। आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, ये उसकी जननी है, मां है, और इससे बड़ी क्रांति अभी तक न हुई है, न इन फ्यूचर होगी। भविष्य में कभी भी इतनी बड़ी क्रांति नहीं होगी। और ये एंटीऑक्सीडेंट के मामले में वो उन्हीं का ओपिनियन है। वो बताए थे कि 8000 ppm एंटीऑक्सीडेंट रेसिगेनोडर्मा ल्यूसिडम, मतलब कि ये हाईवे है, और ये इस पे जो है कभी भी एक्सीडेंट होने का चांसेस ना के बराबर होता है, अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करें। और वो 6 घंटा तक उनका सेशन चलता रहा, और मैक्सिमम वो उनका जो सेशन था वो इंग्लिश टू इंग्लिश था, कुछ हिंदी भी बोलते थे, बातें समझ में आती थी। मगर जब हमारे गुरु बोले, डॉक्टर प्रेम बहादुर सिंह, जिसको हम लोग मुनि जी के नाम से जानते हैं, वो बोले, बेटा ये बहुत बड़ी क्रांति है, इस क्रांति को छोड़ना नहीं, और सच में तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए रास्ता बनाना, और तुम्हारे पास ये एक बहुत बड़ा रास्ता है कि आने वाले समय में लोगों के लिए एक स्वस्थ जिंदगी का ये रास्ता दोगे। तो साथियों, हमको उसी समय में ये चीज का पावर, इसका गैनोडर्मा का पावर समझ में आया था, और हमको डायरेक्ट सेलिंग का पावर वहां पे समझ में आया था, जो राय साहब ने बताया था। तो ये जब दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन हम देखे कि प्रोडक्ट भी जबरदस्त, सिस्टम भी जबरदस्त, और कंपनी के बारे में जब पता चला कि जीरो डेप्थ, मतलब कि ये पैसे का कर्जे वाली कंपनी नहीं है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, और वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट, जो अमेरिका वाली कंपनी थी, उस कंपनी में भी हम ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देखे थे कि आप एक आईडी लेकर के और दुनिया के अलग अलग देशों में आप व्यवसाय को प्रमोट कर पाए। मगर यहाँ पे हम देखे कि एक आईडी लेने के बाद आप वर्ल्ड वाइड आप प्रमोशन करेंगे, पूरे जिंदगी को एंजॉय करेंगे, मतलब वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट होगा। तो आज के डेट में साथियों 46 देश से हमको थोड़ा बहुत पैसा आते रहता है, और हमारी आदत है कि हम तो एंजॉय करते हैं जिंदगी को, खुल के जीते हैं जिंदगी को। और सच में डिएक्शन में अगर आप इंसान के रूप में पैदा हो चुके हैं, तो साथियों आपको अधिकार है, ऊपर वाले ने, उस मालिक ने आपको पैदा ही इसीलिए किया है कि जाओ इस 84 लाख योनियों में सबसे सुपर क्वालिटी का इंसान होता है, और उसमें मैं तुमको भेजता हूं, जाके एंजॉय कर लेना इस धरती को। और जो आ करके और इस सिस्टम को, इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को एंजॉय नहीं किया, बदनसीब होगा वो। तो हम खुल के एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को, और जो ऊपर वाले ने वो कमांडमेंट दिया है कि जाके अपने पूरी जिंदगी में जो जो ऐसा आराम करना है वो सब कर लेना, और कृपा उसके ऊपर जब होती है तभी डिएक्शन टिकता है। तो हमारे गुरुजी ने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी हमको बराबर याद आती है, और वो कहानी के सहारे से हम आगे बढ़ते हैं साथियों। वो कहानी यही थी कि एक गुरु थे, और वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, मतलब बहुत ही फेमस थे वो अपना, मतलब उनके यहाँ लोग जाकर के गुरु मंत्र लेते थे। और जब गुरु मंत्र लेते थे तो एक बहुत दूर से बहुत बिगड़ा हुआ शिष्य था, और वो बहुत गुस्सैला था। वो जा करके बहुत दूर से वो आया, और गुरु जी के पास कई दिनों तक चलने के बाद वो पहुंचता है और कहता है कि गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दीजिए। तो गुरु जी उसको बुलाए कि करीब आओ, और उसके कान में धीरे से बोले कि बच्चा राम राम कहना,
यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। तो वो बहुत बिगड़ैला जो शिष्य था बोला कि दस तेरी गुरु का, ऐसा ही गुरु होता है क्या कि राम राम कहना? अरे हमारे यहाँ तो इसको घुरहू कटवारू सब जानते हैं, राम राम इतना दूर थक करके आए हैं 3-4 दिन चलने के बाद, और आप बताए कि गुरु राम राम कहना। तो वो बोले बेटा, वो अपने झोली से एक पत्थर निकालते हैं और निकाल करके उसको देते हैं। वो बोले बेटा इसको मार्केट में लेके जाओ, अब मार्केट में लेके जाओ, वहां पे इसको लोगों को दिखाना, मगर इसको बेचना नहीं है, इसका कीमत पता करके आना, बेचना नहीं है। तो वो पत्थर लेके जाता है और एक पालक सब्जी बेचने वाले दुकान पे जाता है, कहता है देखो ना मेरे पास एक प्यारा सा पत्थर है। तो वो दुकानदार बोलता है अरे भैया ये तो बहुत चमक रहा है, ये पत्थर हमको दे दीजिए ना, हम आपको 1 किलो पालक दे देते हैं, ले जाइए इसको सब्जी बना के खाइएगा, पत्थर लेके कहाँ घूमेंगे आप, हमको दे दीजिए। तो उसको गुरुजी की बात याद आती है कि नहीं गुरुजी मना किए हैं, बेचना नहीं है इसको। तो वो बोलता ना ना बेचेंगे नहीं, आगे बढ़ गया। तो जाकर के एक राहगीर को दिखाता है, थोड़ा सा वो जानकार लगता था, तो बोलता है कि भाई ये पत्थर हमको दे दो, 15,000 रुपया हमसे ले लो। वो फिर बोलता है नहीं गुरुजी मना किए हैं, बेचना नहीं है। तब उसके दिमाग थोड़ा सा काम किया और एक जौहरी के दुकान पे चढ़ गया। अब वो जौहरी बोलता है कि भाई, उसको दिखाता है तो बोलता है 50,000 रुपया ले लो, ये पत्थर दे दो। फिर बोला नहीं बेचना नहीं है, गुरुजी ने मना किया है। फिर वापस जाता है, थोड़ा बड़े जौहरी के दुकान पे चढ़ जाता है। तो वो जौहरी देखता है तो बोलता है कि भाई 15 लाख रुपया ले लो, एक पत्थर हमको दे दो। अब उसका मनोबल बढ़ने लग गया, तब कहता है नहीं गुरुजी मना किए हैं। तो वो वापस जाता है, एक और बड़े दुकानदार के जौहरी के दुकान पे पहुंचता है। तो वो जौहरी देख करके उस पत्थर को बोलता है कि भाई इस पत्थर का वाजिब कीमत 30 लाख रुपया है, अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं इसको बेचना नहीं है, हमारे गुरुजी ने मना किया। अब वापस उस गुरु के पास जाता है और जाकर के सारी बातें बताता है। और जब सारी बातें बताता है तो वो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा पत्थर तो एक ही था ना, जिसका कीमत 1 किलो पालक लगा था, 15,000 रुपया लगा था, 50,000 रुपया भी उसी का कीमत लगा था, पत्थर वही था, और 15 लाख के बाद 30 लाख रुपया भी कीमत वही, पत्थर वही था, कीमत 30 लाख रुपया लगा, पत्थर तो वही था ना बेटा। तो राम भी वही है, उस राम के बारे में तुम्हारा घुरहू और कटवारू जानता कितना है, तुम्हारे यहाँ का लोग जानता कितना है? राम वही है, मगर जो उसके गहराई में गया उसका जीवन पार हो गया। साथियों, हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये डिएक्शन यही है, ये पावरफुल जो इसका सिस्टम है, इसका जो प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, इसके गहराई में जो जितना गया, कोई सुन के और तुरंत से वहां से हट गया, उसके जिंदगी में 1 किलो पालक जैसा लगा। कुछ लोग इसके गहराई में घुसे, थोड़ा कुछ दिनों तक रह करके वो सर्वाइवल स्टेज से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं, वो स्टेबिलिटी का स्टेज बोलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ वहां पर भी उनको रुकावटें आती हैं, छीन लेता है ऊपर वाला, उनको भटका देता है। और फिर कुछ लोग आते हैं थोड़ा सक्सेस में जाते हैं, और कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंट का लाइफ जीते हैं, मगर सिस्टम वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है। तो आप इसके बारे में जानते कितना है? मगर इसके बारे में जब हमको पता चलने लगा, इसके बारे में जब जानने लग गए कि क्या जबरदस्त ये सिस्टम है, अगर ऊपर वाला खुश होता है आप पे, तब आपको डिएक्शन में टिका के रखता है। और ये साथियों,
आपको हम मैसेज देना चाहेंगे कि कभी किसी का टीम नहीं तोड़ना है, किसी का टीवी नहीं चुराना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, जान लगा के करना है। और ये सिस्टम आपका लाइफ टाइम का सिस्टम होगा। 50 साल, 80 साल, 100 साल, जितना दिन आप जिएंगे, ये सिस्टम आपका इंजॉय करने का है। उसके बाद अगली पीढ़ी इंजॉय करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस सिस्टम को इंजॉय करेगी। और ये इंजॉय करने का ही प्लेटफॉर्म है साथियों। तो आगे हम जो हमारा आगे का जो लक्ष्य है कि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चियां आज उनके जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम का जरूरत है। वो जरूरत को पूरा करने के लिए हम रोज सुबह में जगते हैं, उसके सपने को साकार करने के लिए रोज जगते हैं और लड़ते हैं उसके लिए। उसका हाथ थामते हैं कि चल बेटा, चल तेरे साथ चलते हैं, चल मेरे भाई, चल मेरे दोस्त, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और आपके सफलता तक आपको पहुंचा के मानेंगे, रुकने वाले नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि बस हमारा समय पूरा हुआ। और साथियों कहते हैं कि सबे गम आंसुओं की बस इतनी कहानी है, सबे गम आंसुओं की बस इतनी कहानी है, अटक गया तो मोती है, अटक गया तो मोती है, टपक गया तो पानी है। जो मोती जो अटक जाता है सिप के अंदर पानी ना, वो मोती बन जाता है साथियों। जो लोग अटक गया वो क्राउन अम्बेसडर है, और टपक गया तो किस नाले गटर में बह के जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग लग करके करिए, हम लोग सफल हो रहे हैं। बहुतों का जिंदगी को आगे संवारना है, एकदम भयंकर रूप से इसको करना है, आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। हमको जो समय दिया गया था उस समय को हमने उतना पूरा किया। आगे ये माइक को हम हैंड ओवर करेंगे हमारे भुवन जी को। तो थैंक यू सर। हेलो, आवाज कट रही है सर आपकी। हेलो, थैंक यू संजय सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे आपका सफर रहा डीएक्शन में। और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को ये समझ में आएगा कि कोई भी सफर आसान नहीं होता। डीएक्शन में आपको शुरुआत करना तो एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए आपके मन में, और बहुत सारी विभिन्न तरीके से आपको परिस्थितियां रोकने की कोशिश भी करेगी, लेकिन आपको इससे लड़ना पड़ेगा। और हमेशा अपने आप को एक मोटिवेशन रखना पड़ेगा अंदर में कि हाँ, हम डीएक्शन कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। तो मैं अब गुजारिश करूंगा सुनील सर से कि वो मंच पर आए और अपनी बातों को रखें यहाँ पर। तो हेलो जी जी, अश्विनी जी, स्वागत है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सबको। मैं अश्विनी सिंह आजमगढ़ से, और जैसा कि आज हम दोनों भाइयों का सक्सेस स्टोरी के बारे में आज हम लोग को इन्वाइट किया गया है, तो मैं डीएमआई मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को आज यहाँ पे इस काबिल समझा गया कि बुलाया गया है इस नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं समय ज़्यादा न लेते हुए अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ आती है कि डीएक्शन, बिफोर डीएक्शन मेरी ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा था, क्योंकि सबकी कोई ना कोई कहानी होती है। डीएक्शन में आने से पहले वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो डीएक्शन में आने से पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जस्ट अपना पढ़ाई खत्म करके, डिप्लोमा खत्म करके, और अपना कुछ रोजगार मैं शुरू करना चाहता था। कारण क्या है कि शुरू से मैंने जो मेरी पढ़ाई हुई थी वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हुई थी। तो कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद एक चीज मैसेज मेरे दिमाग में गया था कि कुछ भी करूंगा मगर कभी नौकरी नहीं करूंगा।
क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को नौकरी करते हुए देखा था और उन्होंने काफी बड़ा फैमिली, हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली था, उस फैमिली को काफी उन्होंने मैनेज किया था। और जैसा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, मेरे पिताजी मेरे आइडियल हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से पूरी इंटायर फैमिली को संभाला, हम लोगों का भी पालन पोषण किया। बट एक चीज होती है ना कि जो वेल्थ क्रिएशन की बात होती है और जो फाइनली आदमी को देखा गया जाता है, इंसान की जिंदगी में देखा गया जाता है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास लाइफ के एंड में पैसा है तो आपकी इज्जत है, और पैसा नहीं तो आपकी इज्जत नहीं है। हालत कैसा होता है आदमी का कि अगर पैसा खत्म हो गया तो हम लोग बाजार से जो नींबू खरीद लाते हैं दोस्तों, उसको बड़े प्यार से लेके आते हैं, मगर जैसे हम लोगों ने नींबू को निचोड़ा ऐसे फेंकते हैं, मतलब देखते नहीं किधर जाएगा, पड़ोसी घर में जाएगा या बाउंड्री में जाएगा या कचरे में जाएगा। वही हालत होती है कि रिटायर आदमी की, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। तो दिमाग में था कि कभी नौकरी तो नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि डीएक्शन में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया कि मेरी माता जी हमेशा बीमार रहती थी, पिताजी जब नौकरी से रिटायर हुए और जब पैसे खत्म हो गए और मार्केट खत्म हो गया उनका, तो स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में आने के बाद उनको भी पैरालिसिस हो गया था, वो फिर रिकवर किसी तरह से कर पाए। तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला एक पीसीओ ऑपरेटर से, हमारे अभी आज भी हैं, उनका मेडिकल स्टोर पीसीओ है सुरेंद्र चौहान जी का, वहां से मुझे इसके बारे में पता चला। मुझे गैरोडर्मा की कॉफी पिलाई गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक किताब दी गई, उस किताब में जब मैंने इन्फॉर्मेशन देखा, वो जो 6 गैरोडर्मा किताब आती थी पहले, बहुत से जो पुराने लोग उनको पता होगा, तो मुझे चीज समझ में आई कि अगर ये जो जड़ी बूटी है, अगर किसी का कोशिका को अच्छी करती है तो कोई भी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। तो मैसेज गया मेरी माता जी के लिए, पिताजी के लिए। माता जी 45 साल से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित रहती थी। 2-2 बार उनको भी पैरालिसिस हुआ था, हाई बीपी, लो बीपी, चक्कर आना, मतलब मेनी मोर, इतनी मतलब पिताजी की पूरी जिंदगी माताजी की बीमारी मैनेज करने में और घर का खर्च मैनेज करने में निकल गई। इंडियन आर्मी में थे मेरे पिताजी, तो इंडियन आर्मी का मेडिकल फैसिलिटी था, तो बहुत सारा सपोर्ट मिलता था, लेकिन कभी ठीक नहीं हुई। समय के साथ साथ बीमारियां बढ़ती चली गई और हालत ये हो गई कि रोटी खाएं न खाएं मगर दवाई खाना पड़ता था। तो मैंने वहां से जब स्टार्ट किया तो सबसे पहला विरोध तो हुआ पिताजी से ही हुआ कि ये सब फालतू की चीजें हैं और इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने उनके विरोध के ऊपर जाके इसको अपनी पॉकेट मनी से मैंने शुरुआत करा था। 120 रुपए की चाय से, जो पहले 100 ग्राम की चाय आती थी, वहां से मैंने जब घर में स्टार्ट किया तो सबको चाय अच्छी लगी। लेकिन उसके बाद भी विरोध था कि क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष के माध्यम से मुझे डीएक्शन मिला था, उनका मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं था, जोड़ने घटाने वाली कंपनियों में घूमते रहते थे डॉक्टर के पैसे से। तो पिताजी को चीज अच्छी नहीं लगती थी मैं उनके पास उठूं बैठूं, क्योंकि उनको लगता था कि ये भी उनके साथ बैठेगा तो कहीं ऐसा नहीं कि ये भी चिट फंड वाला काम करे और धोखाधड़ी वाला काम करे और बाद में लोग दरवाजे पे आए तो ले दे कि हमारे पास एक इज्जत है और इस इज्जत को हम खो नहीं सकते। तो ये सब सिलसिला चलता रहा और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने जाके किसी भी तरीके से डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए पिताजी से पैसा मांगा, 500 रुपये लगता था, मना कर दिया गया और मना करने के साथ साथ पिटाई भी करी गई। इस डीएक्शन में बहुत मेरी दोहरी मार पड़ती थी। मेरे घर में पिताजी मारते थे, बाहर अप्लाइन मारते थे, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने अपना एक डीवीडी प्लेयर था, उस समय डीवीडी की बड़ी क्रेज थी, लोग पिक्चर देखते थे, तो मैंने अपना डीवीडी प्लेयर 1000 रुपये में बेचा था और 1000 में बेचने के बाद 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था। 500 रुपये से मैंने ज्वाइनिंग करी थी। फिर रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में आना शुरू हो गया तो मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन चूंकि कोई एजुकेशन नहीं थी, इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो मार्केट में हम हमेशा फेल होते थे। बट घर में जो रिजल्ट था प्रोडक्ट की वजह से वो हमको मोटिवेट रखता था और बाहर कितना भी कोई डीमोटिवेट करे तो हमारे अपलाइन संजय सर हैं और ये हमको गाइड करते थे और पीटते भी थे। और आज भी होता है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर कुम्हार नहीं पीटेगा तो कोई घड़ा कैसे आकार ले सकता है। और मैं लकी हूँ कि ऐसे मेरे अपलाइन मिले। तो ये डीएक्शन की गाड़ी धीरे धीरे सरकना शुरू हो गई। उसके बाद जब मैंने डीएक्शन के बिजनेस को समझा कि पहले तो मैंने चेक किया प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसमें टाइम बीता, सीखने में टाइम बीता। बट जब डीएक्शन के प्रोडक्ट से मुझे फायदा हुआ घर में, माता जी को, पिताजी को, भतीजे को, इंटायर फैमिली को, तो मुझे लगा कि यहाँ पे करियर बन सकता है। और उसी समय डॉक्टर नीलेश जी का प्रोग्राम था हमारे आजमगढ़ के अंदर, वहां से तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई कि वापस लौटना नहीं है, क्योंकि इस गैरोडर्मा का पावर हमें समझ में आ गया था। और मुझे एक चीज कंफर्म थी, कोई चीज सेलुलर डाइट होगी, कोई चीज सेलुलर मेडिसिन होगी, सेलुलर सपोर्ट होगा तो हमको हेल्दी रख सकता है। और फिर इसके अंदर कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। डॉक्टर लिम का बैकग्राउंड, उनका प्रोफाइल और कंपनी के बारे में जब जाना तो एक चीज तो पक्का हो गई कि भले देर से पैसा आएगा मगर यहाँ सक्सेस जरूर मिलेगी। बस एक ही जरूरत है, वो है टिकने की।
क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन अगर देखा जाए तो मैं एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर भी था। मेरा दो ही काम था, पढ़ाई करना और खेलना। तो खेल में ज्यादा मन लगता था, तो मैं एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। अपनी टीम का एक अच्छा खिलाड़ी में गिना जाता था। और मुझे एक ही चीज पता थी कि अगर मैं पिच पे टिकूंगा तो रन तो ऑटोमेटिक बनेगा, और अगर मैं पिच पे नहीं टिका तो मैं कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हूं और मैं रन स्कोर नहीं कर पाऊंगा। वही चीज मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाई कि अगर मैं डीएक्शन के अंदर टिका और यहाँ पे सीखा, समय दिया, तो एक समय में सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो ये था मेरा पास्ट लाइफ का। उसके बाद फिर सबसे जो बुरी चीज लगती थी अपने पास्ट लाइफ से बिफोर डीएक्शन, वो ये थी कि एक तो घर में हेल्थ का प्रॉब्लम, दूसरा कोई इनकम का सिक्योरिटी नहीं। ये सबसे बुरी चीज लगती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा था कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, हम लोग की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। बहुत सारी चीजें चुभती थी। बहुत सारे लोग, जब मैंने डीएक्शन शुरू किया था तो मेरा घर ऑन द रोड है, और आज भी एक छोटी सी पुलिया है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जो गांव के खाली लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, उनको भी रोजगार आजकल मिल जाता है। उस समय भी था कि जब मैं उधर से गुजरता था तो मेरे पीठ पीछे कमेंट होते थे कि देखो ये बड़े आदमी बनेंगे, ये तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे। दोस्तों मेरे पास कुछ नहीं था, पिताजी भी कभी नहीं कर पाए। तो मेरे पास साइकिल थी, वो भी पिताजी की थी, वो भी छीन ली गई थी, पिताजी छीन लिया था। पिताजी घर में घुसे खाना नहीं देते थे कि इसको मैं प्रताड़ित करूंगा तो ये डीएक्शन छोड़ देगा, और इसको हमने पढ़ाया लिखाया है, प्लांट एसी में डिप्लोमा कराया है, तो सऊदी दुबई या गल्फ जाके अच्छा इनकम कर सकता है। पिताजी का माइंडसेट वही था, क्योंकि वो नौकरी उन्होंने किया था, और वो भी चाहते थे मैं भी नौकरी करूं। बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी करने में। वो बोलते हैं ना कि मैं मेरा बाप नहीं बनना चाहता था, मैं नौकरी करना नहीं चाहता था। देन क्या हुआ कि ये जो लोग कमेंट करते थे ना, तो वो चुभता था, और चुभता नहीं था, वो एनर्जी कम करता था, है ना। जो भी गांव के लोग, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो लोग भी कमेंट पास करते थे, वो मुझे एनर्जेटिक कर देता था कि ये तो करना है, ये होगा। देन क्या हुआ कि हमने जब इस डीएक्शन से जब पहला सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, बाकी लोगों को बुरा लगा। अरे खरीदा तो पुराना ही खरीदा ना, नया तो खरीदा नहीं। देन फिर क्या हुआ कि हमने डीएक्शन से फिर एक नया मोटरसाइकिल खरीदा, तो उन लोगों ने लगा कि अरे अच्छा ये खरीदा तो ये तो 100 सीसी की बाइक खरीदा, इसने 150 सीसी खरीदा तो मैं जानता। फिर देन क्या हुआ कि उस बाइक से मेहनत करके फिर हमने डीएक्शन से एक कार परचेज किया। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को भी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे की समझ में आ गई थी कि आप किसी और के लिए कोई काम नहीं करना, खुद के लिए काम करना है। खुद का ही ड्रीम था। हमारे अपलाइन जो संजय सर एक ही चीज बोलते थे, हमेशा बार बार अपने ऊपर ही काम करो, दूसरे के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर जमीन भी परचेज किया डीएक्शन के माध्यम से। और उसके बाद जो एक ड्रीम होता है लोगों का कि हवाई जहाज में बैठना, विदेश घूमना, तो टीएसआई अचीव करके फॉरेन टूर भी गया, डोमेस्टिक भी गया, और इनकम लेवल बढ़ना चालू हुआ। फिर अभी रिसेंटली लॉकडाउन लगा, जो बोलते हैं ना कि क्यों डीएक्शन के अंदर क्या मिल सकता है। तो जब ये लॉकडाउन लगा तो इसमें लॉकडाउन के अंदर सबको एक चीज समझ में आ गया कि पैसिव इनकम का पावर क्या होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने घर पे ही समय बिताया, अच्छे तरीके से घर पे रहने का मौका मिला, और इनकम के लिए कोई टेंशन नहीं हुआ। तो ये चीज समझ में आया कि सिस्टम बिल्ड करने का फायदा क्या होता है, वो भी डीएक्शन के अंदर। और प्रोडक्ट इतना जानदार है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो लोग नहीं भी खाना चाहते थे, उन्होंने भी प्रोडक्ट खाना चालू किया। बहुत से लोगों ने बिजनेस को भी ज्वाइन करा। लॉकडाउन के अंदर मैंने क्या मेरे साथ अचीवमेंट हुआ, सबसे खास बात है कि जब लोग पैसे के लिए परेशान थे, उसी लॉकडाउन के समय में मैंने अपनी भतीजी की शादी बड़ी धूमधाम से किया। हम 3 भाई हैं, अगर देखा जाए तो अर्निंग का बैकबोन मैं ही हूँ। और हमारे भाई लोगों को भी डीएक्शन समझ नहीं आता था, तो पिताजी के वो भी कान भरते थे कि इसको कहीं नौकरी के लिए भेजो। और आज देखिए यही डीएक्शन है, यही सिस्टम है जो पूरे परिवार का इनकम का एक स्रोत है और एक पूरा बैकबोन है। तो भतीजी की शादी किया। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिनके भी घर में बच्चियां हो, परेशान ना हो, सिस्टम को ज्वाइन करें। सिस्टम से बहुत कुछ हो सकता है। जब लोग एक बेटी की शादी करने में बहुत परेशान हो जाते हैं, उस टाइम में हमने अपनी भतीजी की शादी किया, बिल्कुल धूमधाम से किया। हर चीज जो उसको चाहिए था उसको हमने प्रोवाइड किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गैनोडर्मा का पावर है, अपलाइन की ब्लेसिंग्स है, और टीम की मेहनत है, मेरी मेहनत है कि ऐसी शादी में एक सिंगल रुपए का कोई भी कर्जा लेना नहीं पड़ा, और 0 डेट की ये शादी हमने किया। जबकि बहुत से अच्छे लोगों को, मैं नहीं कहता कि ये काम अच्छा है या बुरा है, बेटी की शादी में कर्जा हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। बट डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बिना सिंगल रुपए कर्ज के शादी करने में मेरी मदद किया, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अब देन आफ्टर उसी समय भाई साहब को भी माउथ कैंसर का प्रॉब्लम था, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था।
और ये सब होते समय भी कोई फिक्र नहीं थी कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सिस्टम था, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम पैसा प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी रिसेंटली मैंने पिछले महीने में एक ड्रीम बोल सकते हैं मेरी बेटी का ही था, मुझे एक बाइक लेनी थी। बाइक मेरे लिए सपना नहीं था, बाइक एक जरूरत थी कि कार, अभी इतना ज्यादा फिर से ट्रैफिक बढ़ रहा है लोकल में, तो थोड़ा एक बाइक भी होनी चाहिए। बट बेटी जो मेरी है उसने बोला कि पापा अगर बाइक लीजिएगा तो बुलेट लीजिएगा, क्योंकि क्षत्रियों के घर पे बुलेट शोभा देती है, ऐसा उसका एक स्टेटमेंट था। तो रिसेंटली 13 सितंबर को हमने फिर रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 सीसी का एक ब्रांड न्यू बाइक खरीदा। तो ये सब चीजें कैसे, और खरीदा एकदम सिंपल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई शोशेबाजी नहीं, क्योंकि अब ये सब चीजें आसान लगती है और लाइफ का एक पार्ट लगती है कि जरूरत है उसको ले लो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही सब चीजें रही। दूसरी चीज ये है कि ये मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, और ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को आप अगर अडॉप्ट करते हैं अपनी जिंदगी में तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर अचीवमेंट की बात करी जाए, ये तो भौतिक सुख हो गया, गाड़ी खरीदना, कार खरीदना और जमीन खरीदना, ये भौतिक सुख हो गया। बट सबसे बड़ा जो मानसिक सुख मेरे लिए है कि आज मेरी माता जी 68 साल की उम्र हो चुकी है, और जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, 45 साल तक सिर्फ दवाइयों पे जिंदगी जी, आज 2012 से आज 2021 हो गया, बिना दवाइयों की जिंदगी जी रही है। मेरी माँ आज जीवित है, स्वस्थ है, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि हम पैसे रुपए तो कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने माँ बाप आपके साथ हैं, स्वस्थ है, सुखी है, अगर माँ बाप आपको देख के मुस्कुराएं कि मैंने एक अच्छी औलाद पैदा करी है, तो ये इंसान के तौर पर सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं अपने अपलाइन को, इस कैरोड्रामा को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि भगवान को हमने देखा नहीं है, बट इसके तौर पे और अपलाइन के तौर पे, संजय सर के तौर पे जो भगवान होते हैं वो मुझे मिले। क्योंकि जो घर में पूरा सुख होता है, चाहे वो स्वास्थ्य का सुख हो, माता का सुख हो, संतान का सुख हो, समाज का सुख हो, आज प्रोवाइड हुआ। तो इस प्लेटफॉर्म और अपलाइन की वजह से, तो हमेशा अपलाइन का और एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा बड़ा भाई मिला। और बहुत सारे लोग डिएक्शन बोलते हैं कि ये राम श्याम की जोड़ी है, ये जय वीरू की जोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, एक गुरु शिष्य की ये जोड़ी है। सिंपल सी बात है, एक गुरु शिष्य की जोड़ी है, एक ऐसी जोड़ी है जो गुरु भी है, शिष्य भी है, दोस्त भी है, बड़ा भाई भी बन जाता है। मतलब हम लोग ऐसे पानी की तरह रहते हैं कि हर जगह जाके ढल जाते हैं, और कोई आपस में ईगो नहीं, कोई आपस में समस्या नहीं, इसीलिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा अपना अचीवमेंट था। और अभी फ्यूचर प्लानिंग हम लोगों का क्या है? फ्यूचर प्लानिंग एक ही है कि मैक्सिमम लोगों के घर में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को प्रोवाइड करना। दोस्तों ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कारण क्या है कि डीएक्शन एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हम दूसरे घर में जो चीजें पहुंचाएंगे, हमारे घर में ऑटोमेटिक वो बढ़ती चली जाएंगी, है ना, ये वरदान जैसा है। तो बस इसको एक ही चीज करना है, स्ट्रक्चर बेस से इसको लेके जाना है। जो हमारा मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग करना चालू कर चुके हैं। और जैसा कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम लोग का मिशन और विजन क्लियर है कि हम लोग फाइनेंशियली पूरी तरह से रिटायरमेंट हो जाएंगे, और लोगों के लिए मेहनत तो जिंदगी भर करनी है, ताकि आने वाला जब हम अपने जनरेशन के बिजनेस सौंपे तो उसको भी एक प्राउड मोमेंट उसकी जिंदगी में आए कि हमारे पिता ने कुछ ऐसा जिंदगी में किया है जिससे हम पूरे जीवन इसका आनंद ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के, इस बिजनेस में पैसे बनाने के साथ, इस बिजनेस में अचीवमेंट करने के साथ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हम और ज्यादा मानसिक रूप से हमको शांति मिल रही है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है। तो मैं एक ही चीज बोल के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस से मुझे फैमिली में सबको हेल्प मिला। मुझे आज एक जो पैसिव इनकम एंजॉय करने का बात होती है, मैं आज पैसिव इनकम एंजॉय करता हूँ। टूर एंड ट्रेवल है लाइफ के अंदर, और आज की तारीख में 43 से ज्यादा कंट्री के अंदर बिजनेस है। एक बहुत बड़ा एक बिजनेस नेपाल के अंदर भी है, टीम है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं टीम के अंदर। तो अलग अलग देश के लोगों से मिलना, उनके साथ उनके कल्चर को समझना, उनके कल्चर में शामिल होना, और जो बोलते हैं ना कि एक इंसान की जो जिंदगी होनी चाहिए वो ही जिंदगी देता है डीएक्शन। क्योंकि पहला चीज है निरोगी काया, दूसरा है घर में माया, और उसके बाद जो पूरा परिवार होता है, ये सारी चीजें जो बोली गई हमारे सनातन संस्कृति में, वो सब डीएक्शन से हमें प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ एक, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े विद्वान पैदा हुए जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी। हमारे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे उनका गाँव है। उन्होंने एक चीज कही थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर रही कुछ जिंदगानी तो जवानी
फिर कहाँ। मैं अलग अलग जगह पे ट्रेवल करता हूँ, पहाड़ों में ट्रेवल करता हूँ, मैं एक ही चीज देखता हूँ कि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास हो जाता है, बट उनकी जिंदगी में वो एंजॉय नहीं है, वो अचीवमेंट नहीं है। क्यों? कारण क्या? नेचर अगर नहीं देखा तो क्या देखा। तो डीएक्सन हमें ये गैनोडर्मा हमें ये उपलब्धि देता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर बलवान रहेगा, और हमारे पास इनकम आएगा, टाइम का फ्रीडम आएगा। इसको हम पूरी जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, स्वास्थ्य का भी मजा ले सकते हैं, पैसे की भी समस्या नहीं होगी, और सारे सपने फुलफिल करेंगे। और ये सब होने के बाद घमंड सर पे भी नहीं चढ़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो माइंड और बॉडी का जो एक पीस होता है वो मिलता है डीएक्सन के अंदर। बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग यहाँ पे हैं, जैसे हमारे अपलाइन ने अभी बात किया कि टिकना ही जरूरी है, और टिकने के साथ साथ सीखना जरूरी है, और सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो एक दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। कारण क्या? ये सिर्फ मोटिवेशन की बात मैं नहीं करता, ये आप जब गैनोडर्मा के कंपनी के और मार्केटिंग सिस्टम के गहराई में जाएंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। बस एक ही चीज बोलता हूं कि कंपनी सही है, प्रोडक्ट सही है, डॉक्टर लिम सही है, सिस्टम सही है, सब सही है, क्या आप सही हैं? क्योंकि करना तो आपको है, टिकना तो आपको है। हमने किया, हमने टिका, तो हम आपके सामने अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने भी किया, अपने अपलाइन के साथ मिलकर किया, अपने मेंटर के साथ मिलकर किया, तो आपका भी एक इतिहास बनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे अकेला इतिहास नहीं बनता है, जब बहुत सारे लोगों घरों में सुख पहुंचाते हैं तो आपका इतिहास बनता है। आप लोगों ने इतना सुना, और कंपनी मैनेजमेंट ने, डीएमआई ने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सुनील जी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस मीटिंग बहुत अच्छा लगा होगा, और सभी दर्शकों के तरफ से अश्विनी जी को और संजय पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो सक्सेस स्टोरी है हम लोग के सामने रखे, अपने आपकी बहुमूल्य समय दिया इस मीटिंग के लिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। कल जो टॉपिक है, एक बेहतरीन टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ये जो टॉपिक है, हमारे क्राउन एम्बेसडर भरत गर्ग जी के द्वारा ये प्रेजेंटेशन रहेगा। हम कैसे हमें खुद को इंट्रोड्यूस करें और अपने को रिप्रेजेंट करें। तो फिर दोस्तों कल मिलेंगे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।